दूसरा कुरिन्थियों 3:6 को हम आपके लिए पढ़ेंगे, आप वहां देखेंगे। जिसने हमें नई वाचा का सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। बोलिए, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। बोलिए, हम शब्द के सेवक नहीं हैं, हम आत्मा के सेवक हैं। शब्द क्या करता है? मार देता है। शब्द बोलोगे आत्महत्या कर लेता है वो इंसान। घर में देखें, जहां लड़ाइयां होती हैं, इतनी लड़ाई बढ़ गई, इतनी लड़ाई बढ़ गई कि कोई जाकर के आत्महत्या कर लिया। वहां शब्द ने काम किया। झगड़े इतने पैदा हो गए, वहां पर इतना लाठी डंडे चल गए, वहां किसने काम किया? शब्द ने। पर देखो क्या लिखा है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। हाथ उठा के सब जन बोलो, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। बोलिए, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। अब आपके जीभ में शब्द है या आत्मा, ये आपको कैसे पता चले? हालेलुया। बोलिए, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। आपके शिष्य का मनन कर रहे हैं, शब्द का या आत्मा का? वो आत्मा कहां है? उसका स्वभाव कहां लिखा गया है? वचन के भीतर। हम जो सुन रहे हैं वो आत्मा है। हम जो सुन रहे हैं वो आत्मा है। हम जो मनन कर रहे हैं वो आत्मा है। हेलो, बातों को समझ रहे हैं क्या? जो हम अभी सुन रहे हैं वो एक आत्मा है, वो आत्मा का कथन है, आत्मा की सही परिभाषा है। पर जहां पे शारीरिक चीजें होती हैं वहां एक शब्द होता है, जहां पर सब कुछ बिगड़ा हुआ सा दिखाई देता है। जब एक पति अपने पत्नी को कुछ बोलते तो वहां लड़ाइयां होती हैं, वहां उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए। पर यदि आत्मा का इस्तेमाल करता तो वहां लड़ाई खत्म हो जाती। हेलो, सुन रहे हैं क्या? बातों को समझ पा रहे हैं आप? इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मनन करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम मनन करेंगे हमारे काम सफल होंगे, ऐसा वचन में लिखा है। काम सफल होंगे और हम प्रभावशाली रीति से खड़े हो जाएंगे। आपके ओठों में, आपके जीभ में शब्द है या आत्मा? बोले, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो किसको अपने लिए जगह देना चाहिए? किसको अपने लिए स्थान देना चाहिए? वो आत्मा का स्वभाव हमारे सामने लिखा हुआ है। हम उसकी जुबान बोल रहे हैं कि नहीं? हम उसको मनन कर रहे हैं कि नहीं? उसको देख पा रहे हैं कि नहीं? वो हमारे सामने लिखा है वचन के रूप में। वो एक आत्मा है, वो एक आत्मा है। और जो लिखा है और अगर हम उसके विपरीत काम करते हैं, वहां शब्द बल पाता है। तो शब्द क्या करेगा? नुकसान करता है। पर आत्मा क्या करेगा? बलवान करता है। शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज व्यवस्था की पुस्तक आपके हाथों में है, वचन है ना? सोच लो, अगर इसको हम पढ़ें ईमानदारी से, केवल पढ़ें, पढ़ करके प्रभु के सामने बैठें, आप देखने पाओगे कि आपकी गरीबी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलेगा। आपके जानवर कितने जल्दी हष्ट पुष्ट होने लगे। आप कहोगे ये अलौकिक है मेरे लिए यीशु के नाम में। क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे, आप आत्मा को पढ़ते हो। जब आप वचन पढ़ते हो, आप आत्मा के बारे में पढ़ते हो, उस पर मन लगाते हो, आप आत्मा पे मन लगाते हो, वचन को पूरा करते हो। आप आत्मा पर, आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करने के लिए उसे मौका देते हो। आप बोलो, शब्द मारता है, आत्मा, पवित्र आत्मा जिलाता है। बोलो, मनन करना है,
सोचना है। किसके बारे में? उस आत्मा के बारे में, वचन के बारे में सोचना है। उस पर क्या लगाना है? बोलो भैया, क्या लगाना है? चित्त। अपना चित्त कहां लगाओगे? अपना मन कहां लगाओगे? वचन पर। तब हमारे सब काम क्या होंगे? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? और तू क्या हो जाएगा? हाथ उठा के बोलो, प्रभावशाली। आज से मैं मनन करूंगा। यीशु ने जो किया, जो लिखा है, उसके बारे में मैं सोचना नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचूंगा। उसके वचन के बारे में मैं विश्वास करता हूं। मैं बढ़ूंगा आत्मिक अभिषेक में, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले आप हैं क्या? जब आप प्रेयर के साथ होंगे, वचन के साथ होंगे, विश्वास के साथ होंगे, प्रतिफल आपके साथ होगा। प्रार्थना के साथ होंगे, पवित्रता के साथ होंगे, जीवन आपके साथ होगा। छुटकारा आपके साथ होगा। आशीर्वाद आपके साथ होगा। आमीन। किसके बारे में सोचना है? मनन किसके बारे में करना है? यीशु मेरे लिए महत्वपूर्ण बनेगा। क्या सोचना है? आपके पास वचन दिया गया कि नहीं? इसके बारे में हमें सोचना है कि नहीं? जब इसके बारे में सोचेंगे, श्राप कैंसिल होगा और आप आशीषों के लिए खड़े होंगे यीशु के नाम में। आमीन। बोलो, वचन एक आत्मा है, उसका स्वभाव है। वो किसके अंदर आना चाहिए? मेरे अंदर। किसका स्वभाव आना चाहिए? बोलो, वचन का स्वभाव। सभी लोग बोल रहे हैं, वचन का स्वभाव कहां आना चाहिए? मेरे अंदर आना चाहिए। वचन का स्वभाव आने के बाद आप किसके प्रिय बेटा बेटी बनेंगे? बोलो, परमेश्वर के। किसके प्रिय बेटा बेटी बनेंगे? सर्वशक्तिमान के बच्चे बनेंगे कि नहीं? जब आप उसके बच्चे बनेंगे, वो आपके लिए हर चीजें मुहैया कराएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुबह प्रेयर करके इधर आए हैं? क्या प्रार्थना करके इधर आए हैं आप लोग? हाँ, प्रार्थना करके इधर आए आप लोग? भाई लोग बताइए, प्रेयर करके आए कि नहीं? काम पे आपको जाने के लिए बहुत जरूरत था, जल्दी उठा, आपने चल दिया। बगैर प्रभु को याद किए कहीं मत जाना। परमेश्वर को स्मरण करिए। समय नहीं है, कम से कम 30 मिनट जरूर और टाइम दे सकते हो। 15 मिनट और जोड़ो, कम से कम 45 मिनट प्रेयर करके घर से बाहर आना है, ताकि शैतान का बल हम पे काम नहीं करे। इस संसार का दूषित आत्मा का बल हम पर काम न करे, परमेश्वर का आत्मा हम पे काम करे। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।